कहते हैं ना कि मैदान से हारा इंसान तो फिर भी जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी भी नहीं जीत सकता। जो मन से हार जाता है वह कभी नहीं जीत सकता, क्योंकि मन का हारना बहुत बड़ी हार होती है। आप मन से किसी चीज़ को मान लो कि मैं ये नहीं कर सकता, तो फिर आप कोई किसी भी कंडीशन में कुछ भी कर लो, नहीं कर सकते। और मन में अगर ठान लिया कि हाँ मुझे ये सब करना है, तो आप सब कुछ कर सकते हो। तो मन से कभी भी हार मत माने, क्योंकि किसी भी तरह की सिचुएशन हो, किसी भी तरह की परिस्थितियाँ हों, हम अपने मन से बड़ी नहीं है, खुद से, आपके साहस से बड़ी नहीं होती। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। वेलकम टू माय न्यू स्टडी ब्लॉग धृति मम्मा लाइफस्टाइल। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड बहुत अच्छे से अपनी अपनी प्रिपरेशन में लगे होंगे। तो जैसा कि सभी जानते हैं कि मैं एमपी से हूँ और मैं भी वर्ग 2 की और 3 की प्रिपरेशन कर रही हूँ। और अभी तो फ़िलहाल वर्ग 3 का जो नोटिफिकेशन आया है, बस उसी की प्रिपरेशन चल रही है। और वर्ग 3 का सभी कोई जानते हैं, जो वर्ग 3 की तैयारी कर रहे होंगे, कि 10 नवंबर से इसका एग्ज़ाम है। तो सभी की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी, क्योंकि बहुत कम टाइम बचा है। तो सभी लोग बहुत अच्छे से अपनी अपनी तैयारी में लगे होंगे। और जैसा कि मैं भी लगी हूँ, और मेरे 2 बच्चे हैं छोटे, मैं हाउसवाइफ हूँ एंड मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ। तो उसके हिसाब से मैं अपनी पढ़ाई को जो भी टाइम मिलता है उसके हिसाब से एडजस्ट करके अपनी पढ़ाई करती हूँ। तो ये मेरा सुबह का स्लॉट था, जो कि मैं आज 5 बजे उठी थी। और 5 बजे उठने के बाद फिर मैंने 2 घंटे पढ़ाई करी, और 2 घंटे के बाद फिर शाम को मतलब सुबह जो टाइम होता है सुबह का, तो 7 बज के लगभग 10-15 7:30 के टाइम में धृति और शिव को लेके आ गई मैं धूप में, क्योंकि सुबह ठंडी की धूप ना बहुत ज़्यादा बच्चों को थोड़ा सा फ़ायदा करती है। तो मैं सुबह इनको धूप दिखाने के लिए लेके आ गई। और जो भी बच्चे, छोटे बच्चों में तो अक्सर विटामिन डी की कमी रहती ही है, तो इनको मैंने सोचा जब तक इनको स्कूल अभी नहीं जाना, 8 साढ़े 8 तक स्कूल जाएंगी, तब तक मैं इनको थोड़ा सा 1 घंटे आधा घंटे धूप दिखा देती हूँ। तो बच्चों को ज़बरदस्ती उठा के लाना, मतलब थोड़ा सा हल्का हल्का ठंड होने लगी है अभी तो। और मतलब सियानों के लिए तो नहीं, पर बच्चों के लिए ना ठंड हल्की समझ में आती है सुबह उठो तो दोनों को दे रही थी मैं धूप। और सुबह का जो मेरा स्टडी का रूटीन था, वो अपना फिनिश करने के बाद 1-1.5-2 घंटे, तो उसके बाद फिर मैं धृति को तैयार करी स्कूल के लिए, क्योंकि सुबह इसका स्कूल रहता है, तो इसको स्कूल भेजना होता है। तो इसके लिए ब्रेकफास्ट तैयार करना, वैसे तो ये कुछ लेके टिफ़िन में नहीं जाती। मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इनको अपना लंच नहीं करना, और ना लंच यहाँ से कुछ भी ब्रेकफास्ट करके जाना है। तो ज़बरदस्ती थोड़ा बहुत कुछ भी खिला के भेजती हूँ, क्योंकि 1 बजे तक ये भूखी रह जाती है। तो फिर मुझे थोड़ा सा ये रहता है ना कि कुछ भी एक थोड़ा सा खा ले, खाली पेट ना रहे, क्योंकि बच्चों को वैसे भी खाली पेट स्कूल नहीं भेजना चाहिए। और जितना हो सके तो थोड़ा बहुत खिला के भेजें, क्योंकि खाली पेट पूरा दिन, छोटे बच्चे हैं और इतना ज़्यादा प्रेशर आज की स्टडी में हो गया है छोटे छोटे बच्चों के ऊपर, कि उनको ऑलरेडी पढ़ाई का प्रेशर रहता है, फिर जाके खाना पीना का भी थोड़ा सा ध्यान दे के भेजना चाहिए बच्चों को स्कूल। तो स्कूल जाने के बाद धृति के मैं आ गई मंदिर और करने लगी पूजा। तो शिव भी, जो कि रेगुलर का उसका रहता है, वो मेरे साथ ही पूजा करने आता है, सुबह शाम दोनों टाइम, और मेरे साथ ही नहा लेता है। तो मतलब नहा के हम दोनों जन आ गए पूजा करने, और भगवान की पूजा वूजा करी। फिर आज मैं अपने लिए, मतलब मैं सबके लिए बनाई थी साबूदाना की खिचड़ी, तो सभी ने खा। फिर उसके बाद मैं अपने लिए थोड़ा सा मैगी खाने का आज मेरा मन कर रहा था, तो मैं अपने लिए मैगी बनाई और बना रही थी खाना। तो दोपहर का मेरा जो मतलब जॉइंट फैमिली है, तो सभी के लिए खाना पीना बनाना, सुबह से तैयारी करना खाने की और टाइम से, तो जितना हो सकता है तो जल्दी थोड़ा सा करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि धृति आ जाती है 1 बजे, तो फिर मुझे उतना ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता, बच्चे हैं छोटे। तो आशा करती हूँ कि आप सभी भी बहुत अच्छे से अपनी अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो सुबह का मेरा टाइम था, जो कि अभी मैथ्स में किया करती थी, तो अभी मैथ का जो 2-4 चैप्टर मेरे अभी बच्चे हैं, उनको अभी थोड़ा सा मैं शाम को करने लगी हूँ, क्योंकि सुबह टाइम थोड़ा सा रिवीजन का टाइम है। अभी तो 10-15 दिन जितना बचा है, उसमें लगता है कि जितना हो सके तो रिवीजन कर लें। तो क्योंकि चैप्टर 2-3 सब्जेक्ट के बहुत ज़्यादा बड़े हैं, मतलब एक सीडीपी हो गया, एक ईवीएस हो गया, तो इसमें जो कि थोड़ा सा आपका करंट और जीके जो कि आता है, तो उसके लिए थोड़ा सा देखना पड़ता है कि चीज़ें उनको कवर कर लें। बाकी जो सब्जेक्ट के टॉपिक हैं उनको तो पढ़ना ही है। तो मैथ का ये है कि उसमें से कुछ अलग नहीं आने वाला आपका, थ्योरिकल जो कि पेडागोजी है, और क्वेश्चन से रिलेटेड जो टॉपिक होते हैं वही आएंगे। और हिंदी का हो गया, संस्कृत का हो गया,
और बाकी 3 सब्जेक्ट हैं तो थोड़ा सा मुझे संस्कृत में प्रॉब्लम होती, क्योंकि मैंने संस्कृत कभी पढ़ी नहीं और मैंने इस बार डाल दी है संस्कृत, क्योंकि बहुत ज़्यादा सिलेबस मतलब इतना ज़्यादा हो जाता है तो संस्कृत का भी मुझे कवर करना पड़ता है, क्योंकि वो इतना ज़्यादा समझ में भी नहीं आता है संस्कृत का, जो भी इसका पेडागोजी भी समझ में नहीं आती, और उसकी व्याकरण तो थोड़ा सा उसको डीपली मतलब अगर आप उसको स्पीड भी 2x में करके पढ़ना चाहो तो नहीं कर सकते, क्योंकि थोड़ा सा कोई कोई सब्जेक्ट ऐसे होते हैं ना कि उनको समझना ज़्यादा ज़रूरी होता है। जो आप एक बार समझ लो तो फिर नोट्स नहीं भी बनाओ तो भी चलता है। अब फ़िलहाल तो नोट्स बनाने का वैसे भी टाइम नहीं है कि नोट्स बना के पढ़ा जाए, और जितना हो सके तो एक बार अच्छे से समझ के अगर पढ़ लें तो वही काफ़ी है। तो फिर उसके बाद जो भी हैं तो आप यूट्यूब से जो भी आपके वन लाइनर क्वेश्चन जो फैक्ट वाले हैं उनको देख सकते हैं। तो मैं अभी सेकंड स्लॉट जो मेरा दोपहर का रहता है मैं वो कर रही थी, और जैसे ही मैं आधा घंटा पढ़ने बैठी तो धृति को लग आई भूख, और ये अब टीवी बैठ के देख कुछ ना कुछ खाएंगी, तो फिर इनको भी मुझे देखना पड़ता है कि चलो खाने पीने का ध्यान देना पड़ता है, बच्चे हैं अगर साथ में तो। क्योंकि अभी शिव और धृति खेल रहे थे तो मैं जैसे ही पढ़ने बैठी वैसे ही मतलब धृति को भूख और शिव को फिर मैं सुलाने चल दी, तो मतलब आधा एक घंटा मेरी पढ़ाई हो पाई, आधे घंटे। फिर उसके बाद सुला के अगर शिव सो जाएगा तो फिर उसके बाद मुझे टाइम मिल पाएगा, और फिर उसके बाद मुझे करवाना पड़ता है धृति का होमवर्क। तो अभी तो शाम को जितना भी टाइम होता है तो मुझे 1-1.5 ही घंटे मिल पाते हैं, और जो भी मेरे टॉपिक थे ईवीएस के मैंने सारे कंप्लीट कर रखे हैं। बाकी मेरा अभी सिर्फ सीडीपी का 3 चैप्टर बचे हैं जो कि कंप्लीट हो जाएंगे। बाकी हिंदी मैथ की जितनी भी पेडागोजी होती है मैंने कंप्लीट कर ली है, और बस इसके पीवाईक्यू लगा रही हूँ। मतलब अभी विनर्स में जैसे चैप्टर वाइज पीवाईक्यू दे दिया उन्हीं को मैं लगाती हूँ। थोड़ा बहुत मेरे कम नंबर आते हैं, जैसे किसी में 13, किसी में 15, किसी में 16, मतलब 4-5 नंबर मेरे 20 नंबर के रहते हैं तो उसमें भी कम आते हैं। तो वो अच्छे से कंप्लीट करना है, क्योंकि जो भी है उनको जो गलत हो रहा है उनको बार बार रिवीजन करके कि वो दोबारा से गलत नहीं हो। तो अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड लाइक करिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा ब्लॉग।